बिहार न्यूज लाइव। आखिर पारस की नहीं बनी बात, बिहार में एनडीए के 40 में से 33 उम्मीदवारों का नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। एनडीए के सीट बंटवारे के हिसाब से इनमें भाजपा के कोटे की 2, लोजपा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मुंह मोड़कर पटना आए लोक जनशक्ति पार्टी के हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा स्वीकार हो गया है। पारस ने सोमवार को एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा के 24 घंटा गुजरने के पहले मंगलवार को इस्तीफा दिया था। भाजपा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और महागठबंधन से बात करने के लिए पटना आ गए। बुधवार को उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण का प्रभार दे दिया गया है। खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज के रियल लाइफ विलेन अशोक महतो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ राबड़ी आवास पहुंचा। यहां पर लालू परिवार से मुलाकात की। अशोक महतो ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के बंशीपुर हेमराजपुर निवासी हरि मेहता की पुत्री 46 वर्षीय अनीता से शादी की। वह दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। चर्चा है कि वह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा था। अगर राजद से अशोक महतो को मुंगेर लोकसभा का टिकट मिलता है तो इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी से मुलाकात की। बताया जा रहा है पप्पू यादव पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आज फोटो शेयर करते हुए पप्पू यादव ने लिखा कि अभिभावक पिता तुल्य लालू जी, नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। बिहार में भाजपा को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन की मजबूती सीमांचल कोसी मिथिलांचल में 100% सफलता लक्ष्य है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल की बहू शांभवी चौधरी जमुई से चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। मीडिया ने इस मामले में मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनके ससुराल का फैसला है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज की तारीख खास है। पहले चरण की देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना बुधवार को जारी हो रही है। इसमें बिहार की 4 सीटें हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। उसके हिसाब से औरंगाबाद और नवादा सीट भाजपा के पास है। जमुई लोक जनशक्ति पार्टी की 5 में से 1 सीट है। गया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की इकलौती सीट है। इन चारों के लिए 28 मार्च तक नामांकन होना है। इसे देखते हुए और आगे की तैयारी के मद्देनजर एनडीए के दलों ने लोकसभा की 40 में से 33 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम पक्का कर लिया है। घोषणा की प्रतीक्षा आज ही होगी। इसके अलावा हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस के अगले कदम का भी इंतजार होगा। मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और फिर पटना आ गए। वह अपने 2 अन्य सांसदों के साथ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने वाले थे, लेकिन देर रात तक ऊहापोह की स्थिति रही और वो मिल नहीं पाए। आज देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या होता है, आखिर बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। जुड़ रही है पॉप जी ऑफिशियल के साथ।